ये शेर 10 घंटों से यहीं सुस्ता रहा है। इसका पेट कल अपने झुंड के साथ मिल बांट कर खाई भैंस से भरा हुआ है। ये शेर सबसे ताकतवर है और झुंड का मुखिया है। 1 साल से भी कम वक्त पहले इसने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर मादाओं के एक छोटे झुंड पर कब्जा किया था। इन दोनों युवा शेरों ने पहले भी कई बार अपनी किस्मत आजमाई थी और इस बड़ी काली अयाल वाले नर से हार चुके थे। लेकिन एक दिन उनकी हिम्मत ने साथ दिया और इन्होंने काली अयाल वाले शेर को भगा दिया। अब जब इन्होंने झुंड पर कब्जा कर लिया है तो इन्हें सत्ता बनाए रखनी होगी। इनकी दहाड़ कई मील दूर तक अपने इलाके की सीमा तक सुनी जा सकती है। इससे सवाना के सारे जानवर घबरा जाते हैं, लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए है। असल में शेर अपने साथियों से बात कर रहा होता है या उन घुसपैठियों से जो उसे हटाना चाहते हो, और अपने झुंड के सदस्यों से। वो उन्हें याद दिलाना चाहता है कि वो अभी है और झुंड की एकजुटता बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अक्सर दूर दूर तक फैले रहते हैं। जैसे कि इस वक्त उसका छोटा भाई नदी के किनारे बहुत दूर है, 2 युवा मादाओं के साथ। ये कल किए गए भैंसे के शिकार वाली जगह से कुछ ही मीटर दूर रेत पर सो रहे हैं। शिकार शानदार था और हरेक के लिए पेट भर खाने के लिए काफी था। इसलिए उन्हें 2 या 3 दिन तक फिर से शिकार करने की जरूरत नहीं है। वो बस आराम कर सकते हैं। थोड़ा नीचे की ओर टहलती हुई 3 बहनें हैं, झुंड की अहम सदस्य। वो 8 साल की शेरनियां हैं। इस वक्त वो अपनी उम्र के सबसे शानदार दौर में है और हमेशा एक दूसरे के साथ रहती हैं। ये तीनों वही खतरनाक शिकारी हैं जिन्होंने भैंसे का शिकार किया था। झुंड के बाकी सदस्य लगभग 1 मील दूर मैदान में हैं। उनमें एक युवा मां भी है जिसने कुछ हफ्ते पहले 4 शावकों को जन्म दिया था। वो उन्हें घास में छिपा कर आई है जो बहुत दूर नहीं है। उनके जन्म के बाद से ही वो झुंड से अलग अपनी मां के साथ रह रही है। इन दोनों मादाओं के बीच बहुत मजबूत रिश्ता है। उनमें से एक 4 साल की है और अभी अभी वयस्क हुई है। दूसरी 17 साल की है और अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में है। परिवार का मुखिया भी इसी इलाके में है। वो शावकों का पिता है, लेकिन उन पर बहुत कम ध्यान देता है। इस वक्त उसकी दिलचस्पी कुछ नई गंधों में ज्यादा है। जब शेर अपना ऊपरी होंठ पीछे की ओर मोड़कर ये खास सी शक्ल बनाते हैं, वो इसलिए ताकि हीट में आई शेरनियों द्वारा छोड़े गए फेरोमोन्स और संदेशों को बेहतर ढंग से सूंघ सकें।
शाम ढलने से पहले माँ और नानी उस जगह के थोड़ा और पास जाना तय करती हैं जहां उन्होंने शावकों को छोड़ा था। मैदान के कुछ हिस्से पर पहले से ही शाम का साया मंडरा रहा था जब शावकों ने आखिरकार अपनी मां को ढूंढ लिया और उसके साथ जा मिले। पास आते इस छोटे झुंड में 2 नर शावक और 2 मादा शावक हैं। उसी पल मानो अपने छोटे परिवार को भरोसा दिलाने के लिए शेर उन्हें याद दिलाता है कि वो पास ही है। उसकी दहाड़ पूरी रात नियमित अंतराल पर सुनाई देती रहती है। शेर सुबह जल्दी उठने वाले प्राणी होते हैं। मां शेरनी अपने छोटे झुंड को सूरज निकलने से पहले ही मैदान में ले आती हैं। आगे आगे शेरनी मां और उसके बच्चे चलते हैं और नानी सबसे पीछे चलती है। लेकिन वो इतनी सुबह क्यों निकले हैं? ताकि परिवार के दूसरे सदस्यों के थोड़ा और करीब जा सकें। इस बात की बड़ी संभावना है कि वो सवाना के झाड़ीदार हिस्से में परिवार के कुछ सदस्यों को खोज लें। यहां जिराफ के लिए बबूल के पेड़ हैं और हाथियों की बड़ी भूख को कुछ हद तक संतुष्ट करने के लिए भी काफी पेड़ हैं। यहाँ की विविध प्रकार की वनस्पतियां कई अलग अलग प्रजातियों को आकर्षित करती हैं, खासतौर पर उनको जिन्हें शेर पसंद करते हैं। 50 से 300 किलो तक वजन वाले अच्छे आकार के जानवर। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक हमें यहीं पर 3 बहनें मिलती हैं। ये एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह रही हैं। ये एक तरह की पक्की आदत है, दिन की शुरुआत से पहले का रूटीन। वो इसे शेर की रफ्तार के हिसाब से करती हैं, यानी कि बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वो थोड़ा आगे बढ़ेंगी और देखती रहेंगी कि हालात के मुताबिक क्या करना है। जहां तक शावकों की मां का सवाल है, वो फिर से बैठ गई है। बच्चों के दूध पी लेने के बाद वो उन्हें कुछ पल तक मां का प्यार देगी। अब झुंड के मुखिया के चलने का वक्त है, ताकि सुबह की ताजी हवा में अपने इलाके का जायजा ले सके। चूंकि झुंड आम झुंडों से छोटा है, दोनों भाइयों को लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर राज करना पड़ता है, जिसमें कई तरह के इकोसिस्टम्स शामिल हैं। मैदान के आर पार एक नदी बहती है, जो घास और झाड़ियों वाले हिस्सों के साथ परिवार के इलाके की उत्तरी सीमा तय करती है। ये एक तरह की सरहद का काम करती है। परिवार का कोई भी शेर दूसरी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। सूखे के सबसे बुरे दौर में भी इस नदी में हाथियों के पीने के लिए काफी पानी बचा रहता है। शेर का इलाका अपने सबसे लंबे हिस्से में मुश्किल से 10 किलोमीटर का है।
पूरब की ओर ये पथरीली ढलानों से घिरा है। वहां भी अक्सर हाथी और खुर वाले जानवर मिलते हैं। और कभी कभी ग्रेटर कूडूस और ज़ेब्रास भी। ये ढीले पत्थर शेर के पंजों के नर्म तलवों के लिए असुविधाजनक होते हैं, इसलिए वो मैदानों में रहना पसंद करते हैं। झुंड के मुखिया ने अपना दिन 1 घंटे से भी कम पहले शुरू किया है और ये अभी से ही ढीला पड़ने लगा है, ब्रेक लेने के लिए तैयार है। उसका छोटा भाई तो और भी कम व्यस्त नजर आता है। वो अपनी 2 साथियों के साथ 24 घंटे में मुश्किल से 200 मीटर ही चला है। हालांकि कल उसने 30 किलो से ज्यादा मांस खाया था, जो उसकी सामान्य खुराक से 5 गुना है। उसके साथ की युवा शेरनियां 3 बहनों की बेटियां हैं। झुंड की सारी मादाएं आपस में रिश्तेदार हैं। शेर के शावकों की मां को भूख लगी है। उसने भैंस की दावत में हिस्सा नहीं लिया था और 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। शिकार पर जाने से पहले वो थोड़ा आराम कर रही है। इसने अपने शावकों को चट्टान पर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया है। नर शावक पास पास बैठे हैं और उनकी बहनें थोड़ी दूर पर। इस वक्त झुंड के सारे सदस्य एक ही जगह जमे हुए हैं, या तो सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं। ये तीनों बहनें भले ही व्यस्त नहीं हैं, लेकिन सतर्क हैं। शेर हमेशा तुरंत हरकत में आने को तैयार रहते हैं। 200 मीटर के दायरे में आने वाला संभावित शिकार अनदेखा नहीं रह सकता। शेरनियां हालात का अंदाजा लगाती हैं। दूरी ठीक है, हमला करने के लिए आदर्श, बशर्ते वो बिना दिखे काफी करीब पहुंच जाए। इनमें से कुछ विल्डबीस्ट ने शेरनियों को देख लिया है और दौड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए इस बार खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शेरनियों ने कोशिश भी नहीं की और बिना बुरा माने फिर से लेट गईं। हालात अनुकूल नहीं थे। भले ही वक्त सही नहीं है, लेकिन शावकों की मां अब बहुत भूखी है और शिकार पर निकल पड़ी है। ये गजेल्स फिलहाल काम चलाने लायक हैं, लेकिन आदर्श शिकार नहीं है। वो बहुत तेज और चौकस हैं और उनमें इतना मांस भी नहीं कि मेहनत का सही से फल मिले। हालांकि नदी के पास एक और मौका है। जिराफ शेर के पसंदीदा शिकारों में हैं, लेकिन उन्हें गिराने के लिए झुंड में हमला करना पड़ता है।
शेरनी अपनी मां पर भरोसा नहीं कर सकती, जो अब शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी है। एक ही विकल्प बचता है, किसी जिराफ के बच्चे पर हमला। घास में थोड़ी दूरी पर झुकी बैठी नानी ये नजारा देख रही है। वो अनुभवी है, इसलिए उसे पहले से पता है कि अगला शिकार कौन होगा। एक मां की बदकिस्मती दूसरे बच्चों की खुशी बनेगी। 3 महीने की उम्र में शेर के शावक अभी भी अपनी मां का दूध पीते हैं, लेकिन वो मांस का स्वाद लेना शुरू कर चुके हैं। 6 महीने की उम्र तक उनका दूध छुड़ा दिया जाएगा। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों युवा नर ज्यादा वक्त साथ बिताने लगते हैं और उनके बीच बहुत मजबूत रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। उनकी आगे की जिंदगी उनकी बहनों से बहुत अलग होगी। दोनों युवा नर झुंड की जिंदगी के हर चरण में मौजूद रहते हैं और वो हर वक्त सीख रहे होते हैं। भरी दोपहरी में बड़े शाकाहारी जानवर बिना ज्यादा खतरे के शिकारियों के करीब से गुजर सकते हैं। शेर बहुत ज्यादा गर्मी में कभी शिकार नहीं करते। उनका शरीर ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। उनका दिल इतना बड़ा नहीं होता कि ऊंचे तापमान में इतनी ज्यादा मेहनत के बाद जल्दी संभल सके। वो ज्यादा सक्रिय शाम के वक्त होते हैं, जब जानवर रात से पहले आखिरी बार पानी पीने आते हैं। तीनों बहनें प्यास बुझाने एक तालाब पर आई हैं, जहां पहले से कई हिप्पोज मौजूद हैं। यहां शिकार का अच्छा मौका बन सकता है, क्योंकि हिप्पोज अब पानी से बाहर निकलकर किनारे पर चरने आएंगे। जमीन पर मौजूद 3 शेर जल्दी ही एक युवा हिप्पो को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये वाला डरा हुआ नहीं है और पलटकर हमला भी कर सकता है। उसकी मां और कुछ और साथियों के पहुंच जाने से शेरों की योजना कुछ ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है। शेरनी थोड़ी देर रुककर वहां से आगे बढ़ जाती है और किसी ज्यादा आसान शिकार की तलाश में चली जाती है। ये पल उन शिकारियों के लिए वरदान है जिनकी रात में देखने की क्षमता तेज होती है, जैसे शेर, उल्लू, तेंदुए। ये नौसिखिए शेरों के लिए भी अपनी शिकार करने की काबिलियत आजमाने का अच्छा मौका है। वो छोटे शिकार पर अभ्यास कर सकते हैं। रात के दौरान बड़े शिकारी साफ तौर पर ज्यादा कामयाब होते हैं। इस तेंदुए ने एक विल्ड बीस्ट पर हमला किया है। तीनों बहनों ने एक और भैंसे को मार गिराया है और उन्होंने झुंड के दोनों नेताओं को पहले खाना शुरू करने का मौका दिया है। सरदारों को प्राथमिकता मिलती है।
शेरों की शिकार वाली गतिविधियां सूरज उगने और सूरज डूबने से ठीक पहले और बाद के घंटों में होती हैं। उस वक्त तापमान ठंडा होता है, साथ ही रोशनी और छाया का मेल शिकार को चौंकाने के लिए आदर्श हालात पैदा करता है। जिन शेरों के पेट भरे होते हैं उनमें भी हमला करने की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन ये शेर कुछ ज्यादा ही सुस्त हैं। रात के दौरान दोनों नर अलग अलग लंबा रास्ता तय करके तीनों बहनों से आ मिले और शिकार में साथ रहे, लेकिन असल में शिकार में हिस्सा नहीं लिया। वो शाम तक उनके पास लेटे रहेंगे। सब कुछ एक सामान्य सुंदर दिन की तरह शुरू हुआ था। ऐसा पल जिसे सभी प्रजातियां साझा कर रही थीं, मानो कुछ भी खतरनाक होने वाला ना हो। ये शावक भी अब काफी बड़े हो चुके हैं और फिर भी सब अभी भी साथ हैं। ये लगभग चमत्कार है, क्योंकि उनकी जिंदगी के पहले साल में मृत्यु दर 80% तक हो सकती है। वो अपने जिंदा रहने का श्रेय इस इलाके में शिकार की भरमार को दे सकते हैं। बड़ों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने पिता की सतर्कता के भी एहसानमंद हैं। अगर कोई बाहरी शेर कब्जा कर लेता तो नया नेता शायद बच्चों को मार देता। दिन शांति से बीतता है। शेरनियां अपने बीच के बंधन को मजबूत करती हैं और साथ ही एक व्यावहारिक समस्या भी हल करती हैं, जैसे एक दूसरे के शरीर के उन हिस्सों को साफ करना जिन्हें वो खुद साफ नहीं कर सकती। थोड़ी दूरी पर दो बड़े शावक खेल रहे हैं। तो झुंड के अंदर की जिंदगी कुछ ऐसी है, काफी दोहराव वाली, बस कभी कभार के कुछ बदलावों के साथ। शाकाहारियों के लिए बरसात का मौसम वरदान है, लेकिन शेरों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। हालांकि तीनों बहनें मूसलाधार बारिश को पेड़ के नीचे से देखना पसंद करती हैं। जब झुंड का मुखिया अपनी रोज की गश्त से लौटता है तो वो भीगा हुआ, कीचड़ से सना हुआ और पहले जितना शानदार नहीं दिखता, लेकिन उसकी शक्ल सूरत मायने नहीं रखती। एक और मौसम बीत गया है और वो और उसका भाई अब भी झुंड का नेतृत्व कर रहे हैं। बारिश ने सवाना को बदल दिया है। पानी के स्रोत और खाने के जरिए फिर से भर दिए हैं। बिना किसी खास वजह के बस कुछ महीनों के गुजर जाने से झुंड भी बहुत बदल गया है। वो इलाके के पूर्वी हिस्से की एक पथरीली ऊंचाई पर चला गया है और उसमें कुछ नए सदस्य शामिल हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों में 3 बहनों में से 2 ने बच्चों को जन्म दिया है। शेरों का कोई तय प्रसव मौसम नहीं होता। वो साल के किसी भी वक्त बच्चे पैदा कर सकते हैं।
लेकिन एक ही झुंड में मादाएं अक्सर लगभग एक ही वक्त पर बच्चे पैदा करती हैं। ये कुछ ही हफ्तों के अंतराल पर होता है। इसलिए शावक अपनी मां का या किसी दूसरी मादा का दूध पी सकते हैं। जरूरत पड़े तो शेरनी किसी और के बच्चे को भी दूध पिलाने के लिए तैयार रहती है। यही इन जानवरों की असली ताकत है। साथ मिलकर वो पूरी तरह अपनी संतानों के जिंदा रहने पर ध्यान देती हैं। चूंकि वो अपने बच्चों की भलाई और सुरक्षा में व्यस्त रहती हैं, इसलिए माएं अपनी आवाजाही सीमित कर देती हैं। वो बारी बारी से शिकार करती हैं और अक्सर खाना लाने का काम उस बहन को सौंप देती हैं जिसके अपने बच्चे नहीं हैं। आज इस शेरनी ने एक बड़ा हिरण मारा है। जल्द ही खाना परोसा जाएगा। वो चाहती तो वहीं पर अकेले शिकार खा सकती थी, लेकिन वो बड़ी मेहनत से 100 किलो से ज्यादा मांस अपने जबड़ों में दबाकर यहां तक लाई है। चट्टान की चोटी से शावक देख सकते हैं कि शिकार साबुत है। शेरनी ने उसे छुआ तक नहीं। वो बेहतरीन हिस्से साझा करने के लिए बचा रही है। झुंड का मुखिया दूर से सब देख रहा था। वो नीचे आता है और सबसे पहले खाने लगता है। अगले कुछ दिनों में बच्चे टहलना शुरू करते हैं। सारे छोटे शावक वहां हैं, अपनी मांओं की निगरानी में। जहां मौका मिलता है वो रुक कर खेलते हैं। वो पकड़ने और काटने के अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं। खेल का मैदान शिकार के अभ्यास का मैदान बन जाता है। और जैसे ही चट्टानें खेल की जगह बनती हैं, सवाना में एक गूंजती हुई शक्तिशाली आवाज फैलती है। दहाड़ की आवाज मैदान से आ रही है। दूर से आती कर्कश पुकार। घुसपैठिया पास आता जाता है और आवाज तेज होती जाती है। एक बड़ा अकेला नर आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ आ रहा है और साफ है कि वो नए इलाके पर कब्जा करने की नीयत से आया है। उसकी गर्दन से कंधों तक गिरती घनी काली अयाल उसे लड़ाई के वक्त सुरक्षा देती है। ये उसकी ताकत और जीवटता का संकेत भी है और मादाओं को आकर्षित करने का एक जरिया भी। झुंड का मुखिया पल भर के लिए भी नहीं हिचकता। वो घुसपैठिए का सामना करने निकल पड़ता है, ये जताने के लिए कि ये उसका इलाका है और वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो वो चलता है, निशान छोड़ता है, नदी की ओर बढ़ता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को उसे पार करने की चुनौती देता है। अपने निशानों और दहाड़ों के जरिए उसकी रणनीति आखिरकार काम करती है। घुसपैठिया बिना ज्यादा झंझट के हार मान लेता है और उस नदी से पीठ मोड़ लेता है जिसकी ओर वो बढ़ रहा था। वो जरूर अकेला था और शेर शायद ही कभी अकेले झुंड पर कब्जा करते हैं। इसके लिए कम से कम 2 शेर होने चाहिए।
अगले कुछ दिनों में कबीले का मुखिया और उसका भाई नए निशान छोड़ना शुरू कर देते हैं। पहली संतान से जन्मे इन दो युवा नरों की अयाल पिछले 2 सालों में विकसित हुई है। अब वो अपनी 2 बहनों और झुंड की बाकी मादाओं के साथ बड़े जानवरों का शिकार कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें ऊंची हैं और नतीजा अनिश्चित, लेकिन शायद ही कोई हफ्ता ऐसा गुजरता है जब झुंड के लिए बड़ा शिकार उपलब्ध न हो। राजा बूढ़ा हो रहा है, लेकिन अब भी झुंड का मुखिया है। उसकी फर्टिलिटी और उससे आए नए खून की बदौलत झुंड अब भी मैदान में बिना चुनौती के राज कर रहा है। इन 2 युवा नरों की अयाल अभी और बढ़ रही है और फिलहाल वो झुंड का अहम हिस्सा बने हुए हैं। नानी अब साथ चलने में मुश्किल महसूस करती है और अक्सर अकेली छूट जाती है। वो 20 साल की है और उसका वक्त अब लगभग पूरा हो चुका है। इलाके की उत्तरी सीमा पर नदी अपने किनारों से टूटे हुए पेड़ पौधे बहाकर ले जा रही है। प्रकृति एक नया चक्र शुरू करती है। मौसम दर मौसम कबीले का मुखिया बिना थके अपना फर्ज निभाता है। वो अपना काम करता है। वो नियमित तौर पे अपने इलाके का चक्कर लगाता रहता है और सबके सामने ये घोषणा भी करता रहता है कि अगर कोई उसकी जगह लेना चाहता है तो उसे इससे लड़ना होगा, और एक दिन ठीक वैसा ही होता है। वो लड़ाई में अच्छे से लड़ा, लेकिन उसके निशान रह गए। दोनों पारिवारिक मुखिया अब 7 साल के हो चुके हैं और उनकी शान के दिन बीत चुके हैं। सिर्फ छोटा भाई अभी भी बच्चे पैदा कर रहा है। उम्र उसे नहीं रोकेगी। जब वो और उसका बड़ा भाई युवा और ताकतवर नरों द्वारा भगा दिए जाएंगे, सिर्फ तब वो झुंड पर से कब्जा खो देंगे। और जब तक दोनों भाई नेतृत्व कर रहे हैं, मादाएं उनके साथ मेटिंग के लिए तैयार रहेंगी। शेरनी के 2 प्रसवों के बीच 2 साल का अंतर होता है और एक शेरनी अपनी जिंदगी में 4 या 5 बार बच्चे दे सकती है। इस वक्त झुंड का नेता और उसके 2 बड़े बेटों में आपस में नहीं बन रही है। युवा लगभग 3 साल के हो चुके हैं। उनकी अयाल पूरी तरह विकसित है
और वो जल्द ही प्रजनन करने लायक हो जाएंगे। वो निश्चित रूप से अपनी बहन, मौसी या चचेरी बहन से मेटिंग नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें इनब्रीडिंग से बचने और समूह में स्वस्थ जीन पूल बनाए रखने के लिए झुंड छोड़ना होगा। यही नियति है जो भाइयों और बहनों को अलग करती है। दोनों बेटियां समूह की बाकी माताओं की तरह जिंदगी भर यहीं रहेंगी। लेकिन फिलहाल भाइयों ने जाने का फैसला टाल दिया है। वो एक दूसरे से पहले से भी ज्यादा करीब हैं और एक नई जगह, परिवार से बहुत दूर, नई जिंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं। मानो अपने बचपन के इलाके पर निशान छोड़ने के लिए युवा शेर निशान बनाना शुरू करता है। उसने अपने पिता को यह करते कई बार देखा है। एक और मौसम बीत गया। मोपेन पेड़ की पत्तियां फीकी पड़ चुकी हैं और इलाका चटकीले रंगों से सजा हुआ है। लेकिन ये सुंदरता टिकेगी नहीं। एक नया सूखा मौसम आने वाला है। इस उदास मौसम में जब सवाना ने अपने रंग खो दिए हों, जब घास और खालें फीकी पड़ जाएं, जब पक्षियों के पंख भी वातावरण में चमक न ला सके, वो पल अब आ चुका है। प्रजनन का विशेषाधिकार झुंड के मुखिया छोटे भाई के पास है। दोनों चचेरे भाइयों को जाना होगा। वो साथ निकल पड़ते हैं बिना जल्दबाजी के। वो कई दिनों तक चलते रहेंगे, उस इकलौते इलाके की सीमा तक जिसे वो अब तक जानते आए हैं और जिसे अब उन्हें छोड़ना है। नदी पार करना एक बड़ा पल है, एक प्रतीक। यहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो एक हिपोपोटामस का शव पीछे छोड़ते हैं। उसे उन्होंने खुद मारा था, क्योंकि अब वो झुंड की माताओं पर शिकार उपलब्ध कराने के लिए निर्भर नहीं रह सकते।
पेट भर लेने के बाद वो अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। अब दोनों भाई अपनी प्रजाति की खास लय में जीना शुरू करेंगे। वो दिन के 20 घंटे सोएंगे और हमेशा कम से कम चलेंगे, मानो किसी भी बात की कोई जल्दी है ही नहीं। ये व्यवहार एक विरोधाभास है, क्योंकि वक्त असल में उनके हक में नहीं है। उनके पास 8 शायद 10 साल बचे हैं। इन्हें अभी किसी झुंड पर कब्जा करना है, उसमें बच्चे पैदा करने हैं और कम से कम 5 या 6 साल तक उस पर नियंत्रण बनाए रखना है, इससे पहले कि उन्हें भगा दिया जाए। वो निश्चित रूप से घाव सहेंगे और उसके बाद कमजोर होने के बावजूद अकेलेपन और भटकने वाली जिंदगी फिर शुरू करेंगे। जानवरों का राजा अपने खिताब की भारी कीमत चुकाता है। इस बीच उनके पुराने परिवार में जीवन चलता रहता है और ये शेरनी 3 बहनों की बेटी ने अभी और बच्चों को जन्म दिया है, एक नर और एक मादा को। अभी उन्हें अलग पहचानना मुश्किल है और दोनों अपनी मां के अटूट प्यार और ध्यान पर भरोसा कर सकते हैं। वो जानती हैं कि उनका पहला साल सबसे खतरनाक होता है, लेकिन छोटे बच्चे अभी ये नहीं जानते और बेफिक्र होकर खेलते रहते हैं।